बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। पार्ट्स यानी कि अज्ज़ाए कलाम, यानी एक जुमला जो कि मुख्तलिफ़ अल्फाज का मजमुआ होता है। इन अल्फाज को हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करते हैं और इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्ज़ाए कलाम से भी या पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि यानी जब हम गुफ्तगू करते हैं, हम बात करते हैं, तो उसके लिए हम जो मुख्तलिफ़ जो अल्फाज हैं उनको मिला के एक अपना सेंटेंस बनाते हैं। तो उसके लिए हमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना लाजमी है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 हैं। इनकी तादाद जो है वो 8 है। ये इसकी काइंड्स हैं। सबसे पहली जो नाउन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ नाउन? नाउन जो है यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड और द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज़ कॉल्ड द नाउन। एग्जांपल है इसके साथ हमारे पास, जैसे अहमद वेंट टू लाहौर टू बाय बुक्स। इसमें देखें पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड हैं। तो यानी जो लफ्ज़ हम किसी शख्स के लिए या चीज़ के लिए, या फिर इसमें अच्छा कैफियत भी आ जाती है, जैसे इलनेस, चाइल्डहुड वगैरह, ऑनेस्टी, लव, ये सारी चीज़ें, ये इसको भी हम नाउन में ऐड करते हैं। तो जब मैं नाउन की अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगी तो उसमें नाउन के बारे में मैं मज़ीद डिटेल आपको उसकी बताऊंगी, यानी इसकी काइंड्स ऑफ नाउन और फिर मुकम्मल इसकी डिटेल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन। द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन जो है, हम उसकी नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेंटेंस है हिना हैज़ अ पेन, तो हम बार बार हिना नहीं लिखेंगे, बल्कि हम शी इसकी जगह पे, हिना की जगह पे शी का वर्ड यूज़ करेंगे। दिस इज़ द प्रोनाउन। शी लाइक्स इट वेरी मच। तो प्रोनाउन जो है हमारे पास, जैसे आई, वी, यू, दे, आवर, आस, देम, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं जो कि हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, यानी उसकी रेपिटेशन से बचने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव है। A word that is used to add something to the meaning of a noun is called an adjective. इसकी एग्जांपल साथ दी हुई है। A rich man brought an interesting book. यानी जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन इनकी कोई एबिलिटी, कोई क्वालिटी, कोई ख़ूबी जो है उसको बयान करता है, तो उसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि गुड, बैड, रिच, फोर, सम, मैनी, सेवंथ वगैरह वगैरह। यानी इसमें हम नंबर्स को हम भी बता सकते हैं, किसी की चीज़ के नंबर्स को, या फिर इसकी यानी एबिलिटी को, इसकी क्वालिटी को, ये सारे एडजेक्टिव में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड that says something about a person or a thing. Children play in the park. These are the examples. The milk is boiling. I am a salesman. My brother has a car. तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे आसान अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं। एक्शन वर्ड्स और कॉल्ड वर्ब्स। जैसे उठना, बैठना, काम करना, कोई भी काम जो है वो हमारा वर्ब में शुमार होगा। जैसे इसमें प्ले है, प्ले इज़ बॉइलिंग। अच्छा, इसमें इज़, एम और हैज़, हैव जो हैं या वाज पर, वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स में शुमार होते हैं। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल है हमारे पास,
द पिक्चर वाज पेंटेड जो है ये वाज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और पेंटेड वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव। इट कैन आल्सो क्वालिफाई अनदर एडवर्ब और अ preposition एंड कंजक्शन बट नेवर noun और pronoun। तो एडवर्ब जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी दूसरे लफ्ज़ की वजाहत करता है ना, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब जो हैं ये जैसे यहाँ पे मैंने साथ ये भी लिखा हुआ है, इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। एडवर्ब यूज्ड विद वर्ब्स, यानी ऐसे एडवर्ब जिसको कि हम वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। ही केम क्विकली, इसको वर्ब के साथ हमने इसको ऐड किया है। दे रैन फास्ट, इसको भी हमने वर्ब के साथ ऐड किया है। वी देयरफॉर रिफ्यूज्ड इस प्रपोजल, इस यहाँ पे भी हमने इसको वर्ब के साथ ऐड किया है। एडवर्ब यूज्ड विद एडजेक्टिव्स, यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब इन एग्जांपल्स में ऐड में ही बिकेम एक्सट्रीमली अनॉयड। एक्सट्रीमली जो है वो हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। बिकेम एक्सट्रीमली अनॉयड अ वेरी लेजी बॉय, इसमें वेरी जो है वो हमारे पास एडवर्ब यूज्ड विद अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब को हम दूसरे एडवर्ब के साथ भी ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही बिहेव्ड क्वाइट फेयरली, अब ये दो एडवर्ब जो हैं ये इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह वाई डिड यू गो सो फार, यहाँ पे भी दो एडवर्ब जो हैं वो हमने इकट्ठे यूज़ किए हैं। तो एडवर्ब इसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे स्लोली, वेरी, ट्वाइस, वंस, मच वगैरह वगैरह, ये सारे एडवर्ब की मिसालें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन है। Preposition, the word which shows the connection of a noun or a pronoun or even connect two parts of the speeches, classes or sentences. Example है इसकी, mom is working in the kitchen, we are playing under the tree। यानी preposition हम जिसमें जो लफ्ज़ जो पोजीशन को ज़ाहिर करता है ना, पोजीशन किसी चीज़ की भी पोजीशन को ज़ाहिर करता है, उसको हम preposition कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है ये भी है, in है, under है, on, फ्रॉम, बाय, विद वगैरह वगैरह, ये सारी प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजक्शन। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड डैट इज़ यूज फॉर जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस एंड सेंटेंसेस। जमील एंड हिज ब्रदर विल गो, अली और आई विल बी देयर। कंजक्शन जो हम जो लफ्ज़ मुख्तलिफ अल्फाज या फ़िक्रों को मिलाने के काम आता है ना, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, बिकॉज, एज सुन एज, इसमें एंड और हमने ऐड किया इन एग्जांपल्स में। तो ये हमारे जो हैं ये हम कंजक्शन है, यानी दो वर्ड्स को मिलाने के लिए। जैसे जमील एंड हिज ब्रदर है, तो इनको हमने ऐड किया, एंड के साथ हमने इसमें एंड ऐड किया। अली और आई, तो इसमें आर को ऐड किया है, तो ये हमारे कंजक्शन है। अच्छा, इन तमाम की डिटेल जो है वो सेपरेट वीडियो में मैं आपको समझा दूँगी इसको डिटेल में, तो आपको मज़ीद आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इंटरजेक्शन, अ वर्ड डैट, नेक्स्ट इंटरजेक्शन है लास्ट पार्ट ऑफ द स्पीच। अ वर्ड डैट वी यूज़ टू एक्सप्रेस सम फीलिंग्स ऑफ द माइंड इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन इज़ नॉट कनेक्टेड विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस बट स्टैंड बाय इटसेल्फ। इंटरजेक्शन यानी फीलिंग्स होती हैं, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये इन्हीं अल्फाज से इसको पहचाना जा सकता है कि ये इंटरजेक्शन के सेंटेंसेस हैं और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, यानी जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो उसको अयां किया जाता है, बताया जाता है। यानी जो लफ्ज़ गम, खुशी या सरप्राइजनेस के इजहार के लिए हम बेसाख्ता हमारे मुंह से निकल जाता है ना, तो उसको इंग्लिश में हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे अल्लास, ओ, हुर्रा, तो ये हमारे जो वर्ड हैं ये इंटरजेक्शन के वर्ड्स हैं। तो इसमें अल्लास और आर साउंड्स, दीज आर द साउंड्स दैट एक्सप्रेस सर्टन फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट, एंगर एंड सरप्राइज और हैप्पीनेस। यानी जो कि हमारी फीलिंग्स को और हमारी सरप्राइजनेस को और हैप्पीनेस को या फिर हमारे एंगर को या फिर हमारे रिग्रेट को, यानी गम को, नाराज़गी को, इस तरह ये जो साउंड्स हैं ये हम बोलते हैं एक सेंटेंस में, उसके स्टार्ट में इसको लगाया जाता है। तो ये हमारे
इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, जैसे हुर्रा जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, हुर्रा फॉर जाए यानी खुशी के इजहार के लिए हम हुर्रा का वर्ड यूज़ करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कोई मैच जीत जाते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, हम हुर्रा का वर्ड यूज़ करेंगे, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। वो अल्लास आ, ये किसके लिए, ये है यानी अफसरदगी के लिए और गम के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे अल्लाह ही हैज़ लेफ्ट अस, और ओह सो यू आर द ट्रबल मेकर। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आ गई होगी। मज़ीद यानी अगर आप इसको उर्दू में भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर मैं आपको इसका ये इसको आप यहाँ पे इस बुक में से आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसके यहाँ पे 9 पार्ट हैं। इसमें आर्टिकल को भी बयान किया गया, लेकिन हम जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच, कॉमन जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, और उन्हीं की डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ की समझ आ गई होगी, और मेरी इस वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। आप इसको पढ़ें, इसको देखें, सुनें, और इस पेज को भी स्टडी करें। इंशाल्लाह आपकी ग्रामर जो है वो बहुत इम्प्रूव होगी। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।